वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासी मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। चीन के बाद तुर्की की भी पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर आज़म से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। तुर्क सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं। अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की पेशकश दोहरा दी। कहा, तुर्की तहकीकात में शामिल होना चाहता है तो खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत, मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से भी लेस। तजुर्बे का मकसद पाक फ़ौज की पेशावराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का बड़ा फैसला। वजारत बहरी उमूर, पोर्ट्स एंड शिपिंग ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों के पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत बहरी उमूर ने वाज़ेह किया कि कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल के एक और गैर मुस्तकिल रुकन से रब्ता। इसहाक डार की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू, भारतीय जरहियत और झूठे प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। स्विस वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सालसी और मौजू मैकेनिज़्म फराहम करने की पेशकश भी कर दी। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार देगा। फेक इनकाउंटर के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियो शेयर की जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस रहनुमा चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी सरकार ड्रामाबाजी में माहिर है। 2016 के नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आज तक नहीं दिया। सर्जिकल स्ट्राइक होता तो कोई निशान नजर आता। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए आगे बढ़े हैं। बिगल बजा दिया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जा रहा है। वाघा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब रेंजर्स के शेरदिल जवानों की शानदार परेड से दुश्मन पर खौफ तारी। फिजा, नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की जानिब से खतरा ताहाल कम नहीं हुआ। कुछ अहम ममालिक कोशिश में हैं कि पाक भारत तनाज़ा आगे ना बढ़े। दोस्त ममालिक के नुमाइंदों से राब्ते में है। दुनिया भारत के ड्रामे को पुलिस मुकाबलों की तरह देख रही है। किसी भी सिफारती ज़राए से तजवीज़ नहीं आई कि भारत को फेस सेविंग दें। पाकिस्तान तहकीकात में पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आते हैं।
भारत की ऑपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार पर फट पड़ी। कहा, पहलगाम वाक़ये का सबब बिहार के इंतखाबात है। कौम पहलगाम वाक़ये के गम में मुब्तला, मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा, सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, प्रोग्राम दिल के बहुत करीब है। आम आदमी के लिए घर का हुसूल बहुत मुश्किल है। 6 माह में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल हो चुके। कर्ज लेने वालों ने वापसी भी शुरू कर दी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, एक जमात का कल्चर बदतमीजी और बदतहजीबी है। उन्होंने मुल्क में किसी की इज्जत महफूज नहीं रहने दी। अंदरून और बैरून मुल्क इदारों को बदनाम किया। इदारों के सरबराहों के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू की जो सुनी नहीं जा सकती। ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। गाली गलोच ब्रिगेड मुल्क को डिबो रही है थी। पाकिस्तान अब अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। पाक भारत कशीदगी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान। बांग्लादेश के रिटायर्ड आला फौजी अफसर के एक बयान ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय फौज ने बांग्लादेशी सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। बांग्लादेश फौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भारत पर हमला कर दे। पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी का पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। कहा, भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। रियासत पर पाकिस्तान और इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। ना ही जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। वतन के दिफा की खातिर जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा, मुल्क की बात हो तो हम सब एक हैं। सबको साथ बिठाने की कोशिश हुई है, इसे मजीद बेहतर होना चाहिए। कुछ दिनों के लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग को छोड़ दें। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में बोले, पाकिस्तान अनपसंद है लेकिन इसको कमजोरी ना समझा जाए।